हाँ साकार। हाय। साकर। हाय धनेश, साकार है। यस सागर बोलो। ये मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये पहली बार सीड अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं, एंड आई हम्म। वांटेड टू नो कि क्या शीट स्पेस कितना होता है, क्या शीट का साइज होता है, एंड कितनी शीट्स होती हैं हमारे को पार्ट बी में अटेम्प्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट अ बुकलेट। बुकलेट मिलेगा। देयर नो पेजेस। अच्छा। बुकलेट मिलती है सीट में। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है। दूसरा ये है कि द साइज इज बिटवीन A5 एंड A4। मतलब A4 जितना बड़ा भी नहीं है, A5 जितना छोटा भी नहीं है, समवेयर इन द मिडिल। सो व्हेन यू स्टार्ट इट्स लाइक A4, बट व्हेन A4 थोड़ा कम होने के बाद क्वेश्चन आता है और मार्जिन आ जाता है ना, तो द एक्चुअल स्पेस यू हम्म। गेट टू ड्रॉ इज लिटिल बिट मोर देन A5, लाइक A5.3 to be precise. वैसा है। ओके। सॉरी A4.7 गोइंग बैकवर्ड्स टुवर्ड्स A4, A4.7 थोड़ा थोड़ा सा A5 से बड़ा होता है। और और ए फोर बुकलेट। से थोड़ा छोटा रहता है। हाँ और बुकलेट होती है, नॉट पेजेस। यू गेट रफ अच्छा, पेजेस। बुक। बट सब हम्म। लोग ये ध्यान रखना, एनआईडी में रफ पेजेस को इवेल्युएट किया जाता है। यहाँ पे रफ पेजेस तुमको घर लेके जाना। तो आइडिएशन तुमको अपना जो भी बकचोदी करना है पेपर में बुकलेट पे करना, वो रफ पेपर मत करना। रफ पेपर कोई नहीं पूछेगा, तो तुमको घर ले जाना है। मेरे पास अभी भी पड़ा है, मेरा रफ पेपर जो मैंने सीट में बना है तो अभी भी घर पे पड़ा है। सो इम्पोर्टेंट। एंड वन मोर थिंग कि हम प्रोडक्ट स्केचिंग जब करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन में, हमारे को शेडिंग प्रेफर करनी चाहिए या हैचिंग प्रेफर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? That depends on you. That's a question which I'll take in like extensively। मेरे को इसकी बात करनी है, बट वो वाला मीटिंग में होगा जिसमें वो वाला क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। बट शॉर्ट में हैचिंग और शेडिंग मेरे हिसाब से जैसे टर्मिनोलॉजीज, उसमें कुछ फर्क नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम्म। द इंटेंसिटी इज व्हाट दैट मैटर्स। इफ यू आर शेडिंग और हम्म। यू द इंटेंसिटी मैटर्स, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन में अगर कोई मटेरियल ऐसा दिया है दैट रिक्वायर्स इंटेंस, लाइक फॉर एग्जांपल मेटल और ग्लास, दैट रिक्वायर्स इंटेंस हम्म। स्केचिंग, तो स्केचिंग हैचिंग कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। शेडिंग हैचिंग स्केचिंग जो भी बोलना, सब अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं टर्म्स। बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट रियली डजंट मैटर अ लॉट कि कौन सा क्या प्रोसेस यूज करते हो, बस इंटेंसिटी मैटर। मतलब जो फील है ओवरऑल प्रोडक्ट की वो पता चलनी चाहिए। हाँ और मतलब लेकिन। टर्म्स लाइक क्रॉस हैचिंग एंड स्टेट हैचिंग एंड स्क्रिबल हैचिंग है वो सब, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। मतलब दैट इज समथिंग दैट यू आई कांट डिसाइड। एवरीथिंग इज ओके, मतलब इफ यू नो it is what you are most comfortable with. I am most comfortable with there's something called, it's a term called markup rendering. I don't know, a lot of people don't हम्म। know that. Markup rendering is like जो ideation में actual design projects में use किया जाता है, which is very हम्म। basic lines, circles, dots। उससे थोड़ा फील आता है प्रोडक्ट में। If you see my product sketches, बहुत सारे markup rendering वाले हैं। तो वो मेरा प्रोसेस है। आई फील हैप्पी, आई फील मुझे अच्छा लगता है वो करने के लिए, एंड आई मेक गुड यूज ऑफ इट। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत सारे लोग हैं जो रियलिस्टिक स्केचिंग में, रियलिस्टिक रेंडरिंग में बहुत अच्छे हैं। सो देन इट डिपेंड्स ऑन हम्म। यू तुमको क्या करना है। बस एग्जाम में मैटर अगेन नहीं, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी कि तुम्हारे पास कितना टाइम है और कितने इंटेंसिटी जा सकते हो, और वो क्वेश्चन की डिमांड कितनी एग्जैक्टली, मतलब आई एम नॉट वेरी गुड एट बोथ ऑफ देम। मतलब अभी मैं हैचिंग भी और शेडिंग में भी, दोनों में आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न, तो वही मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था। एंड कंफर्टेबल लगता दैट। है। सबसे बेस्ट रास्ता क्या है पता है इसका? रेफरेंस इमेजेस। मेरे को अभी कल ही एक सर क्लास में बोल रहे थे कि डिजाइन में कोई भी चीज कहीं से, नेट से, पिंटरेस्ट से, बिहेंस से, गूगल से, यूट्यूब से उसको कॉपी करना नहीं बोलते, उसको इंस्पायर होना बोलते हैं। तुम गूगल करो, पिंटरेस्ट करो, और टाइप के स्केचेस देखो, बिहेंस पे जाके लोगों के पोर्टफोलियोज देखो, स्केचिंग रहता है वो देखो। देन व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट अपीलिंग टू योरसेल्फ विजुअली, कि मेरे को ये देखने में अच्छा लगा है। जो तेरे को देखने में अच्छा लगा ना, वही तो अच्छे से बना पाएगा। अगर तुम्हें को बोलेगा कि ये एक रेंडरिंग ऐसा वाला है, कॉमिक टाइप का, एक रियलिस्टिक है, कॉमिक वाला बहुत अच्छा लगा है मेरे को, बट मेरे को रियलिस्टिक वाला प्रैक्टिस करना, तो यू विल नॉट बी एबल टू स्केच इन दैट वे। इफ यू लाइक सीइंग समथिंग विजुअली, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी एंड यू लाइक टू डू दैट आल्सो। स्काई डाइविंग देखना पसंद है तो करने में और मजा आता है ना, वैसे दैट्स द राइट। लॉजिक। यू राइट। सी, एक बार गूगल करो, पिंटरेस्ट पे देखो, सब जगह पर ढूंढो, स्केचेस देखो, मेक अ फोल्डर ऑफ योर ओन स्केचेस जो तुमने देखा है, जो तुमको पसंद है, हम्म। टाइप का तुम लोग को पसंद है, एंड देन उसको सेव करके रखो एंड ट्राई टू एप्लीकेट दैट। वंस यू स्टार्ट एप्लीकेटिंग, ऑटोमेटिकली समवेयर और द अदर यू विल स्टार्ट अप्लाइंग इट इन योर, हो जाएगा वो। Okay, thank you so much, Danish. Recently, 10-15 days back, I have joined your group, and I think this is helping me a lot because इससे पहले मेरे को कुछ
हवा नहीं थी, बस ये था कि हाँ सीट का एग्जाम देना है। और अभी there's a group of people which is working together. I think this is really nice. अच्छा, नाइस, आई एम ग्लैड। ऑल्सो जो लोग बहुत लेट ज्वाइन किए, पिंटरेस्ट विंटरेस्ट तो बाद में, पहले टास्क देखो, क्योंकि मैं जो टास्क देता हूँ ना, वो टास्क में मेरे को जो अच्छे लगते हैं मैं वही वाले मेरे को Hmm. एंड जो पसंद है मैं वही अपलोड करता हूँ, वही तुम लोग से करवाता हूँ। दैट्स लाइक अ बायस, बट एक बार टास्क देख लेना सब। तो टास्क Got जो है ना, डेली टास्क है 15 16 17 कहाँ तक पहुंचा है, नो आइडिया। मैं जब स्टार्टिंग में देता था तो वो सब है, जितने भी है वो सब कर गो थ्रू दैट, इवन इफ यू डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस, इफ यू हैव टाइम टू प्रैक्टिस करना इवन बेटर। बट अगर मत प्रैक्टिस का टाइम नहीं रहा, एटलीस्ट विजुअली देखो, मतलब उसको देख के थोड़ा Hmm. विजुअल में कि ऐसे भी होता है, सभी दिखता है कुछ। और अभी तो Yeah. मैंने कितने अप्लाई कि ग्रुप, पहले वो ड्राइव था, वो ड्राइव लिंक पे जो मैंने अपलोड किया था वो सब एक रिपोजिटरी था। अब ये ग्रुप ही रिपोजिटरी बन गया, ग्रुप के मीडिया में 100 150 Hmm. चीज है, तो जितना तुम लोग Exactly. को ग्रुप में मिल जाएगा स्केचेस देखना है तो। Yeah, both in part A and part B, both things are helping out very nicely. अच्छा सबका बहुत अच्छा, फायदा हो रहा आई एम ग्लैड, कनेक्ट विद पीपल ऑफलाइन आल्सो। मतलब मैं जब मीटिंग्स करता हूँ मैं सबको ये बोलता हूँ कि मैं तो जब आता हूँ तब तो मैं बच्चों की करके चले आता हूँ, तुम लोग को भी अपने अंदर अंदर दोस्ती रखनी है, अपने दोस्तों को बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, मीटिंग्स देखो, प्रैक्टिस करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, मूवीज देखो, चिल करो। मैं तो कितनी बार बोल चुका हूँ, करना चाहिए, डू दैट, टॉक है। टू पीपल, इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। प्रणाली, बोलो प्रणाली। प्रणाली चौकसी कुठे गेली? अच्छा, वो निकल गई शायद। ओके, यस विश्वास। भैया मेरा एक ये क्वेश्चन था, मे बी आउट ऑफ बॉक्स हो सकता है। मेरा एक हम्म क्वेश्चन था, जैसे मैं प्रोडक्ट डिजाइन का करता हूँ, ठीक है। हम्म तो उसमें क्या है कि एक स्ट्रोक में मेरी पूरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, कोई भी लाइन हम्म हो, कितनी भी हम्म लार्जर हो या कितनी भी अमाउंट में हो, मैं उसे एक बार में ड्रॉ कर लेता हूँ। बट जब इस पे आता हूँ कैरिकेचर स्केचिंग में, तो इसमें क्या होता है कि हम्म। अगर एक बार में ड्रॉ करता हूँ तो वो लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो रहा है, यहाँ से कर्व होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी लाइंस, उनको एक बार में ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। स्पेशली जब मैं उनमें शेड, वेरियस शेड, एक ही लाइन में वेरियस शेड देने की कोशिश करता हूँ प्रेस थ्रू प्रेशर, तो दिक्कत वही आती है उसमें कि एक ही लाइन को मैं उसमें प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और अगर प्रोडक्ट डिजाइन में मेरा एक बार में हो जाता है सारा स्केचिंग, तो मुझे वही दिक्कत हो रही है कि कैरिकेचर स्केचिंग में यही दिक्कत हो रही है कि एक बार में वो सही नहीं आ रहा है। हाँ यार, ये तो वही वाली बात होगी कि मेरे को, आई एम वेरी गुड कुक, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बहुत अच्छी एग डिशेस और बहुत अच्छी पनीर की डिशेस बनाता हूँ। तो मेरे को जो अच्छा बनाने आता है मैं वही अच्छा बनाऊंगा। तो मेरे को बोलेगा अभी पालक पनीर बना के शिया पालक कौन बनाएगा, तो मेरा मन नहीं करता, फिर अच्छा नहीं बनता। लेकिन वही वाली बात हो गई कि यार जो चीजें प्रोडक्ट डिजाइन पसंद है तो इट्स नहीं ऑब्वियस नहीं कि नहीं प्रोडक्ट। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं इवन हाँ। कैरिकेचर स्केचिंग में ही ज्यादातर टाइम देता हूँ मैं अपना। हम्म, बट क्या है कि उसमें ही दिक्कत होती है कि एक ही जब एक बार में मुझे बनाना होता है तो वो बन नहीं पाता, क्योंकि कैरिकेचर स्केचिंग में नॉर्मली स्लो पेंसिल चलाना होता है, स्लो ड्रॉ करना होता है। और मेरा क्या है, हाथ जो है वो फास्ट स्केचिंग के लिए एकदम वो उसी पे हो हम्म, चुका है। हम्म। तो इट्स लाइक जो चीज प्रोडक्ट के सेचेस में हो रही है वो कैरिकेचर में नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं हो रही है? मेन वही रीजन पड़ता है कि प्रोडक्ट स्केचिंग में फास्ट चल जाता है, क्यों, लेकिन मैं कैरिकेचर बताता हूँ स्केचिंग में जब तक आप स्लो नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाता वो। कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा किस तरह बोला कैरिकेचर स्केचिंग, मतलब एक तो कैरिकेचर स्केचिंग इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड। कैरिकेचर स्केचिंग में पता नहीं क्या होता है, बट आई जस्ट नो कैरेक्टर स्केचिंग क्या होता है। कैरिकेचर अलग हो गया, कैरिकेचर इज मेकिंग एन एनिमेटेड वर्जन ऑफ माई सेल्फ और एनी ऑफ यू गाइस, उसको कैरिकेचर बोलते हैं। अपने को कैरेक्टर से कोई लेन देन नहीं है, अपने को कैरेक्टर स्केचिंग से लेन देन है। कैरेक्टर स्केचिंग वो जो मैंने अभी स्क्रीन शेयर करके बताया, तो वो जो है उसमें ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो डिटेल मांगता है तो उसमें टाइम लगता है। आई टेक मोर टाइम टू ड्रॉ प्रोडक्ट्स, आई टेक लेस टाइम टू ड्रॉ कैरेक्टर एक्सप्रेशंस एंड फेसेस, क्यों, बट आई लव द ह्यूमन बॉडी फॉर सम रीजन। मतलब यू आस्क मी टू मेक अ फीमेल ह्यूमन बॉडी, मैं तो फटाक से बना दूंगा, तो मेरे को पसंद है, वो जल्दी बनता है। सो कैरेक्टर स्केचिंग जल्दी नहीं बनता है, इसका ये मतलब नहीं कि प्रोडक्ट जल्दी बनता है इसके लिए वो जल्दी नहीं बनता है। इसलिए इट्स योर मेंटल कंस्ट्रेंट, तो वो इसका विश्वास बेस्ट प्रैक्टिस है, ये यू ऑलरेडी डूइंग दैट यू गिव मोर टाइम टू कैरेक्टर स्केचिंग, कैरेक्टर स्केचिंग और प्रैक्टिस करो वो है। बट अगेन, ये जो लाइन कंट्रोल वाला बात किया ना, उसके लिए वही मैं बोल रहा हूँ, एक सब लोग जिसको जिसको कभी भी
इसको अपने आप को सेटिस्फाई भी करना है कि हाँ मेरे को लाइन वेट और लाइन कंट्रोल आता है, लाइन प्रेशर कंट्रोल करना। एक पेज लो और 15 लाइन बनाओ। मैं बोल रहा इसके पहले 15 लाइन 20 लाइन बनाओ। पहला लाइन लाइटेस्ट, लास्ट लाइन डार्केस्ट, इस तरह कलर पैलेट, लाइटेस्ट टू डार्केस्ट वो खुद बनाओ। इवन इफ यू फील दैट यू नो इट एंड यू आर, तुम कह दे कि मेरे को तो जरूरत है, मेरे को लाइन कंट्रोल आता है, तो भी एक बार करो टेस्ट। नहीं, वो नहीं होगा, वो डिफिकल्ट है। मैंने भी पहले सोचा मेरे को तो आता है, मेरे को क्या है लेके बनाऊंगा, ऐसे ही बना। 4-5 लाइन सेम वेट किया है, मैं बोला यार ये क्या सेम। सो देन यू रियलाइज कि इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम लाइन कंट्रोल करना सीखो। ये जो बोल है विश्वास, ये स्पीड में, ये आई थिंक आई मिस दिस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ गुड लाइन कंट्रोल एंड लाइन वेट इज स्पीड। दैट ये जो बहुत सारे लोगों ने बोला कि पहले मैं लाइट बना के अब मेरे को डार्क करा, तो उसके ऊपर मैंने एक और लाइन डार्क खींच ली, ऐसे तुम 1-2 लाइन करते करते 100-150 लाइन डबल खींचते हो इन द एंटायर पेपर, टेस्ट में, छोटी छोटी लाइन इंक्लूडेड। तो तुम्हारा स्पीड सब फास्ट करने के लिए लाइन वेट, लाइन कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट। उससे थोड़ा सा नॉट मैग्नीट्यूड में, बट पर स्केच इवन इफ यू सेव 2-3 मिनट्स, यू आर सेविंग 15 मिनट्स बाय द एंड ऑफ द पेपर, द सेम। तो एक बार वो खुद सब लोग प्रैक्टिस करो, विश्वास तू भी कर। एक पेज पे A3 शीट पे लाइंस बनाना, हॉरिजॉन्टल, लाइटेस्ट टू डार्केस्ट। और भैया क्या ये सही है अगर जैसे मैं सिंपल एक प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट डिजाइन का मैं स्केच करता हूँ, अगर मैं एक एक ही लाइन को एक बार में ड्रॉ करता हूँ, ओके, तो उसमें अगर मैं जैसे होता कुछ लोग एकदम लाइटर शेड में ड्रॉ करते हैं शुरुआत में, लेकिन मेरा क्या है, एक बार में अगर लाइन ड्रॉ करनी तो मैं जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही ड्रॉ करता हूँ मैं। तो वो क्या सही है या फिर वो गलत है कि एक ही बार में अगर एक बार में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या गलत है या फिर सही बहुत है अच्छा कि है, एक बार में? ट्रस्ट में बहुत अच्छा है। मतलब दैट इज जस्ट, इट जस्ट शोज गुड प्रैक्टिस। क्योंकि तुम अगर एक स्ट्रोक में, वन स्ट्रोक ड्राइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट है, जिम वो जो भी है, जो पोको वोको पे आके स्केचिंग करते हैं, वो लोग एक बड़े से वॉल पे सीधा पेन से बनाना चालू करते हैं। मतलब इट्स अ वेरी बिग डील कि तुम बिना लाइट लाइंस या कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाए, बिना कोई ग्रिड के, बिना कोई रेफरेंस के, तुम सीधा बनाना चालू कर। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये लाइट लाइंस बनाना और फिर उसको डार्कर करना, वो पता नहीं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उसमें दिखता है कि प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट बनाने में ना जान चाहिए, जिगर चाहिए। क्योंकि यू हैव नो, यू नो, अंदर फियर नहीं है कि मेरी लाइन गलत जाएगी, तब जाके यू आर डूइंग वन स्ट्रोक थिंग्स। यूजुअली पीपल डू लाइट थिंग्स एंड देन दे सी अच्छा इसमें क्या अच्छा दिखा है क्या नहीं, देन दे क्रिएट एंड डू। तो व्हाट यू आर डूइंग इज अ वेरी गुड थिंग। विश्वास कर ना, सोच मत, अच्छा ही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वन स्ट्रोक मेरे से भी नहीं बनता है। और उसमें बाद में वो भी तो कर सकते हैं, अगर उसमें जैसे लाइन वेट देना हो बाद में वो भी कर सकते हैं। अगर एक बार में एक स्ट्रोक में लाइन खींची, उसके बाद हमें अगर उसमें कोई वो देना है, शेड वगैरह देना है, या फिर उसका थोड़ा हैवी लाइन शो करना है, तो वो भी कर सकते हैं बाद में। हाँ हाँ हाँ, 100% कर सकते हो। ओके भैया, मेरा यही एक कंसर्न था थोड़ा सा कि हाँ। नहीं ठीक ही है, बेसिक बेसिक बात यही है विश्वास के। इट्स लाइक unless and until you practice specific thing, but now we have come to that part जहाँ पे तुम लोग का you have practice related queries। पहले सिर्फ queries थी जिसके लिए मैं practice बोलता था, अब तुम practice करने के बाद queries लेके आए हो। this is progress, ये अच्छी बात है। तुमने इतना प्रैक्टिस किया है कि अब प्रैक्टिस करने के बाद तुमको प्रैक्टिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही कि अब आगे क्या करना चाहिए इसमें। इतना तो हो रहा है, ये हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा है। अब जितना हो रहा है वो तो प्रोग्रेस है ना। तो अब आगे ये जो तुम कवर करोगे, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन, तुमने कैरेक्टर स्केचेस में थोड़ा और काम किया, थोड़ा और प्रैक्टिस किया, रेफरेंस इमेजेस ढूंढे, खुद से बनाना चालू किया, सो ऑल ऑफ दिस विल इवेंचुअली, इट टेक टाइम। मतलब ये सबको टाइम दो। और कोई चीज में लगे ना अटक है, मेरे को 2-3 लोगों ने पीछे बोला था कि यार मेरे को डूडल्स बनाने नहीं आ रहे, खुशी का मैसेज आया था और 2-3 लोग का आया था कि डूडल्स अटक है। मैंने बोला सिंपल सी बात है, आइडियाज नहीं आ रहे, 10 बॉक्सेस नहीं भर रहे हो, एक पैटर्न लो और 50 से 60 बॉक्सेस भरो। जब तक 50-60 बॉक्सेस नहीं भरोगे, खाना मत खाना। सिंपल सी बात। खुद को चैलेंज दे दो कि 50-60 बॉक्स सेम पैटर्न के भरने वाले। उसको टाइम देना बोलते हैं। ये चैलेंज तो है ही, बट यू गिविंग दैट थिंग टाइम। बोलो ना कि अपनी वीक पॉइंट्स पे फोकस करो, बट यू ऑलरेडी डूइंग दैट। कैरेक्टर स्केच अगर तू ज्यादा कर रहा है, दैट्स ऑलरेडी अ गुड थिंग। मेरे को वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब आई वुड हैव टोल्ड यू कि अभी से तू टाइम ज्यादा देना कैरेक्टर्स पे। अगर नहीं बना तो प्रोडक्ट बना है तो ठीक है, प्रोडक्ट को छोड़ दे, थोड़ा बहुत आगे पीछे बना लेना, बट फोकस ऑन दैट, बट ऑलरेडी डूइंग दैट, तो टेंशन नहीं है।
और मैं मुझे मुझे सिर्फ उसी क्वेश्चन में लेके दिक्कत होती, बाकी मेरे मेरे लिए डूडल्स वाला या फिर प्रोडक्ट डिजाइन वाला इन सब में, बाकी में किसी में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये कैरेक्टर स्केचिंग वाले में, और इसी में मैं ज्यादा टाइम देता हूँ, फिर भी मुझे वो लगातार प्रॉब्लम चलती चली आ रही है। सबको एक एक वीक पॉइंट तो होना है ऋषा, उसी का आपकी जिंदगी है। सबको एक ना एक फ्लॉ तो होना ही है। किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है। सब सेम होते तो दुनिया कैसे चलती? पूरी दुनिया में सबको इंजीनियरिंग पसंद होती तो कैसे सब सही होता? तो डॉक्टर तो चाहिए अपनी लाइफ में। तो पॉइंट यही हुआ कि अगर कोई चीज वीक है तो एक्सेप्ट है कि हाँ एक ही वीक है, ठीक है, तो क्या होगा, एक ही चीज वीक है ना, बाकी सब तो आता है। तो बस उस पर प्रैक्टिस करने का, उसके ऊपर पड़े रहेगा पूरा दिन। बस सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज करो, वही वही प्रैक्टिस करना। कैरेक्टर बनाओ, 20 25 30 कैरेक्टर जितना बनाना बना, अलग अलग टाइप के। मैं इसके डाइव में से, पेंटेस्ट में से जितना प्रैक्टिस करेगा ना विश्वास, उतना बेटर होगा। प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन ये चीज का। क्योंकि ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना कि इसमें अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो ये ऐसा होगा क्या, वो जो प्रैक्टिस करके समझेगा। और वो प्रैक्टिस करेगा ना, अपने आप उड़ भी जाएगा। एंड यू वोंट सबकॉन्शियसली रियलाइज कि मैं भी डाउट हुआ था, मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया प्रैक्टिस। अराउंड 150 पेजेस तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कैरेक्टर स्केचिंग पे, बट खुश है। फिर भी वैसे ही है। अब एक थोड़ा काम सा करना, एक काम करना, मेरे को ना टेलीग्राम पे थोड़े बहुत स्केचेस भेज दे कैरेक्टर, मैं देख के बताता हूँ। मैंने आपको भेजा है, लेकिन आपने शायद देखा नहीं, आपने शायद हाय, प्राइवेसी लगा रखी है। प्राइवेसी? कौन सी हाँ, प्राइवेसी? ना ना बाबा। प्राइवेसी इन द सेंस कि मतलब मैसेज, अननोन लोग मैसेज नहीं कर सकते आपको। आए ना मैंने ना, ये इतने भेज इतने रखा है। मैसेज आते हैं मेरे को, मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं। मैं ग्रुप पे स्पिन, मतलब ग्रुप पे इंपॉर्टेंट ग्रुप में रखता हूँ मैं, जो रिप्लाई करना होता है। प्राइवेट कभी कभी मैं वो सब में देख लेता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं पक्का देखता हूँ 100%। चलिए ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ, मैं ओके। देख के आपको भेजता हूँ, जैसा उसका दानिश, मैं फीडबैक वो दे दीजिए। रिव्यू करवाना था स्केच। हाँ, क्या हूँ? मतलब देख लो किसी का टर्न है क्या, मेरा ही है शायद। क्या क्या टर्न? अच्छा एक मिनट, हमें टर्न ही देखा है। संभव विश्वास के बाद वापस संभव था, पर फिर राहुल, संभव ने शायद पूछ लिया। हाँ राहुल बोल बोल, तू ही बोल। मेरे को बस वो रिव्यू करवाना था, मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ हाँ, कर कर बिंदास। फर्स्ट क्वेश्चन है तो प्लीज करना, बाकी और क्वेश्चन अगले मीटिंग में रखना। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ही है। है। हाँ तो कर फर्स्ट ही है। बिंदास। मेहल पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रेंडरिंग? फ्लोरेंट, दिस इज मार्कर रेंडरिंग। यस, दैट्स मार्कर रेंडरिंग, दिख रहा राइट। है क्या मेरा स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ, दिखा है दिखा है, मैं खुद को देख पा रहा हूँ। नाइस वॉलपेपर ब्रो, डायमेंशन में बना है। नहीं, डाउनलोड किया है। अच्छा okay। हाँ। हम्म। लाइंस, पहली बात तो सबसे पहली चीज मेरे को दिखी कि लाइंस काफी क्रिकेट, मतलब व्हाट डू यू से, शेकी शेकी लाइंस बोलते ना, हाँ हाँ। लाइंस शेकी है। लाइंस को थोड़ा वो नहीं, जूम इन लाइंस थोड़ी शेकी है। आई एम ग्लैड फील किया है, फील करना अच्छी बात है। अब थोड़ा सा प्रपोर्शंस पे काम करना देख। अच्छा एक चीज तो मैं ये पहले बता दूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जब ये पेपर में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, ट्राई टू मेक बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेशियो। सो व्हाट यू आर शोइंग द एग्जामिनर इज दैट यू आर एबल टू, your visual representation of one object is so good that you are able to show them in the same size, same proportion twice. हम्म। तो पेपर में सबके लिए है, फाइनल पेपर में जब तुम बनाओगे दोनों सेम साइज का बनाना, दैट्स ठीक इंपॉर्टेंट। है। ठीक है। नाउ ओनली थिंग आई सी हियर to justify is that the ball is bigger than half of the leg, so the ball is closer to the camera, तो वो हाँ डिफॉल्ट छोटा बन गया थोड़ा, which I understand, but try not to do that। मतलब वो you're trying to play with the एग्जामिनर कि मैंने छोटा Angle। बना दिया था। लास्ट टाइम मैंने बताया ये बना सकते हो बट डोंट डू दैट, गो बाय द रूल Okay। बुक। ठीक है। फर्स्ट वाले इमेज में आई लाइक द डिटेल्स है। आंख बंद किया है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि आंख बंद किया एटलीस्ट के, इट्स एटलीस्ट थॉट अबाउट इट कि अगर वो मारूंगा तो आंख बंद करके मारेगा, दैट्स गुड। थोड़ा सा तूने इसको ना एक तो छोटा बनाया है, ये A4 साइज का पेज है बड़ा। हाँ, A4 है। हाँ तो A4 का हाफ यूज किया है ना, हाँ। इसके लिए थोड़ा सा तेरे को जगह कम मिला है। मतलब ये जो है ना जो हाथ जिसने उसको पकड़ के रखा है हम्म। पेबल को मारने के लिए, वो हाथ हाँ। थोड़ा सा और बड़ा बन के थोड़े उसमें और उंगलियों की डिटेल डालना। मतलब जो जिसने वो
लकड़ी को पकड़ के रखा है वो हाथ ठीक है, दैट हाँ वो दैट्स गुड, बट दूसरे वाले मेरे को सिर्फ 2 उंगलियां दिखाई है ना, हाँ। तो एक और उंगली का लाइन बना के थोड़ा बड़ा बनाना उसको, ये सब छोटी डिटेल्स है। ठीक है। बाकी आईज में हाईलाइट डालना भाई, हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट साइड वाले में हाईलाइट नहीं है, उसके हाँ। हाथ के प्रपोर्शंस बिगड़े हुए हैं, मतलब थोड़ा सा, यू रिमेम्बर दिस, द हैंड विल ऑलवेज बी अ लिटिल मोर एलोंगेटेड, मतलब यू सी योर ओन हैंड, यहाँ से शोल्डर से लेके तुम्हारे एल्बो तक जो डिस्टेंस है ना, उससे हल्का से ज्यादा डिस्टेंस फोरआर्म में रखना, हल्का से ज्यादा, क्योंकि वो पाम के साथ तुम जोड़ते हो ना, तो वो स्टब्ड लगता है, ये स्टब्ड लगा है, इट्स लुकिंग लाइक वो श्रिंक हो गया थोड़ा सा फोरआर्म का पार्ट, है ना। और डिटेल में व्हाट यू कैन गो वन लेवल डीपर, वो जो फुटबॉल मारने जा रहे हैं ना, कभी शर्ट पहन के टाई पहन के खुद फुटबॉल को किक मारने जाना, क्या होगा पता है, तेरी टाई हवा में उड़ेगी पीछे की तरफ, हाँ। है ना, तो टाई को पीछे बना के उस पर 3-4 लाइन बना दिया कि वो हवा के झोंके से पीछे जा रही है, ये सब ठीक है। डिटेल्स है, ठीक वो है। ऐड करना। बाकी रेफरेंस इमेज में हाउ मच आई रिमेम्बर वाज दैट शूज में थोड़ी और डिटेलिंग थी, थोड़ी डार्क थे शूज, प्लेसेस डार्क थी, वो जो सॉक्स के ऊपर का बैंड है वो और डार्क था एंड थिक था, जिससे व्हाट आई रिमेम्बर पेपर, मैंने पेपर बहुत टाइम से वो देखा नहीं, आई हाँ। थिंक वो हाँ। था, वो डार्क था। और बाकी तो ठीक ही है, फुटबॉल ठीक है, उस पर डिटेल की जरूरत है नहीं, बट टाइम मिले तो कर सकते हो। ठीक है। क्लोथ, कपड़ों में थोड़ी और डिटेल हो सकती है, कपड़ों की, मतलब ये जो मैंने डाइस पे डाला ना, एक जहाँ पे उसके आर्म्स तक फोल्डेड है पूरा का पूरा कपड़ा हाँ। ऊपर, उसमें वो लाइंस दिखाई है कपड़े की कि कितना हाँ। folded है, वो थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें ये जो कपड़े में डिटेल डालोगे ना वो थोड़ा मैटर करता ठीक है। है। एक और चीज ये भी है, कीचड़ जो है वो कपड़ों पे भी होना चाहिए, तो क्वेश्चन में लिखा है, हाँ, ये उसके मैंने बनाया है थोड़ा हल्का हल्का, जो डार्क किया है ना पैंट पे। तो ये मैं बोल रहा हूँ, देखो ये कीचड़ थोड़ा और डार्क बनाओ तो वो डिफरेंस दिखना चाहिए कपड़ों में, योर ठीक लाइंस है। ऑफ द आउटलाइन आर स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस है, तो हाँ। वो हाँ। कीचड़ है वो कीचड़ लग नहीं रहा है, वो ठीक है। शेड है, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। है ना। बाकी तो हाँ इट्स डिसेंट, इट्स गुड इनफ। प्रपोर्शंस फर्स्ट वाले में काफी सही है, प्रपोर्शन मतलब बेसिक प्रपोर्शन, तो सीट के बॉडी, शॉर्ट्स, लेग्स और हाथ, प्रपोर्शंस। हाँ, ठीक है। थोड़ा ग्राउंड ऐड करना चाहिए, ग्राउंड मतलब जहाँ वो खड़ा है वहां हाँ। पे नीचे ग्राउंड ऐड कर देना, पडल क्वेश्चन में लिखा है पडल बना देना एक छोटा सा, दिस इज ऑब्जर्वेशन टू डिटेल, ठीक है। क्वेश्चन में जो लिखा है ना वो सब एलिमेंट्स होने चाहिए, no matter what, ठीक है। है ना। बाकी ठीक है, नाइस। ओके। थैंक यू। ओके भाई, ओके, और आगे कौन था, हाशली सैंडलुमिस आएगा, पबजी बॉय आई टू, ओके, जोहा, जोहा पबजी बॉय कौन है भाई, तो कुछ पूछना है क्या, ऐसे ही लिखा है, आई टू कौन है, AITU, आई टू, आई टू सीम्स लाइक अ कन्नड़ा वर्ड, पबजी बॉय कुछ पूछना है क्या, आई गो टू जोहा, ये जोहा बोलो। I don't Hi, think hi he's here. Danish. So I've just joined the Yes. group. So Oh, I didn't know about it good to before. have you. So I had a very specific problem. So I'm from an engineering. Mm-hmm. तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, like I'm feeling pretty intimidated right now in this group call. I have no idea about sketching. तो मतलब ठीक है, I've been drawing बचपन से, वो तो ठीक है, but the problem which I'm having right now with like these specific questions is कि since I don't know how to like make it more detailed. I don't know all this कि ऐसे करना है, तो like is there a specific rubrics from the examiner's point of view? मतलब so I'm a very black and white sort of a person, thinking कि मतलब ठीक है, what all should be there that Mm-hmm. like fulfills the question का solution point of view. So मतलब it's a character sketch है, so I can replicate the character, okay. So what else should I add? What should I keep in mind, considering there's like a very short period of time I need to like nail it in, which I know I can't, but I can at least try by knowing what all parameters should I be hitting. Okay, so Zoha, first of all, if you have just started, if you've not practiced at all until now, like specifically practiced for seed,
then you have to first of all get accustomed to the question paper. So if you've been through the question paper, you must be knowing the pattern of the last 2 years. Am I correct? I'm Yeah, assuming that you I've, do. yes. Okay, perfect. So once you know the pattern and you know what kinds of questions are going to come, you segregate them in terms of what do you say, classificative categories. Like for example, there's character sketching, then there's product sketching, then there's doodles, then there's form sensitivity, visual sensitivity, etc., etc., etc. Iconography and all that. Once that is done, then what is something that is most comfortable to you? Are you comfortable with product sketching? Are you comfortable with character sketching? What are you comfortable with? I'm good with the creativity questions, Which is the doodles question? the doodles, the Okay. icons, and also to more like abhi I'm still learning about the principles of animation, but like character sketching I'm still okay with. Product is the one I'm least comfortable with because it Least requires a comfortable. lot of specifications which I've Okay. never been used to making. Like I'm Fair used to enough. making doodles, caricatures, sketches, cartoons, Fair all enough. of that I can do, but products is a very strange space for Fair me. enough. Makes sense. Makes sense. So I'll do one thing. First things first. If you joined the group recently, is that today? You joined the group today? The Dream Team group yesterday. Today. Okay. Congratulations. So then, since you've come here today, first things first, to go through, take like an hour of your precious life before you sleep. Go through the entire group, all the sketches that have been sent on the group. That's task number one. Number two, check the pinned messages and go through all the tasks that I have given. So that's daily task 1, 2, 3, 4, 5 till 15, 16, I think. Most of the tasks are product focused. A few of them are character focused and problem solving focused and icon focused. But प्रोडक्ट का मैंने बहुत प्रैक्टिस दिया है क्योंकि प्रोडक्ट का क्वेश्चन इज प्रॉपर sketching question. So you will be evaluated in seed on specific things in each question. For example, in the first question, you see more of your gesture, understanding the expressions and all of that. In the product question, they will see the technical sketching part, like your perspective, your proportions, your scale, how well you are understood the body of the entire the form, all of that. So then for that you need to start practicing products now. Now means now, like today. So for that, the best thing, I don't want to send you to Pinterest, Google and get you jumbled up. जो भी अभी last recently joined in the last week or so, I'm telling them don't go to the internet. Internet is a huge, it's a dump yard of things. Go to specific things like the tasks I have given. Go to Pinterest and search for sketches. So the first step, to give you a very basic structure, is the first thing is you start sketching from sketches. You're learning how to sketch. That's the best way to start because that drastically drops the intimidation level. You stop worrying about people are like अरे सबसे पहले लाइव बनाओ लाइव बनाओ लाइव बनाओ लाइव कैसे बनाओगे तो तुमको इसके बैकग्राउंड की लाइंस दिख नहीं रही तुम बॉटल पे लाइव देखते हो when you don't know how the lines work, where they go, when you usually don't see them happening, that you won't understand how to make things live or from images. So first thing first, for the first week, how much time? It's like you have 2 weeks, right? Around 2 weeks if the seed actually happens on 23rd. If that happens, for 1 week you should give to sketching from the sketches, and the tasks are like the best consolidated version of what are things you can draw. So first things first, go to the group, go through all the tasks, and after that, if you want, I'm not sure what is the level of, I'm sure you must be practicing, but character sketching or सबका just DM or my personal message पे 5-6 sketches भेज देना. So I'll just see to figure out where you stand, and then I'll accordingly tell you आगे क्या करना. Obviously, do that first. At least go through the tasks first. That's important. Okay. Thank you so much. Thank you. है ना? Okay, thank you. So और कौन है भाई? किसको पूछना? मेरे को सब बकचोदी वाली चीजें दिख रही है ग्रुप चैट में. रघु का नेक्स्ट, रघु का हो गया और कुछ पूछना है? नहीं हो गया ना? ओके, साई का नाम दिख रहा है. It's Sai. Sai. Yes, Sai. Hello. I wanted to show you a question. Can I share my screen? Yeah, for sure. हाँ, रघु तू कुछ बोल रहा था? रघु. एक्चुअली नहीं हुआ मेरा, मैं स्क्रीन में चला जाऊंगा. कहते आवाज बहुत कटा, मेरे कुछ समझ में नहीं आया. मेरा कुछ समझ में नहीं आया. नहीं हुआ उसका डाउट, ये बोल रहा है उसको पूछना है. अच्छा, ओके, थैंक यू. मैं नेक्स्ट टाइम बुला लेता हूँ. ओके, इंटरेस्टिंग. Okay, Sai, I can see your screen now. So first things first, the proportion of the fisherwoman is not correct. She is extremely
not being, I don't want to body shame anybody here, but she is fatter than this. She has to be made a little more heavier. She looks like she's done some yoga workout or something. That's first. I really like the lines. The lines are really good. I like it. Can you zoom in a little bit? Sorry, thoda sa. That's better. The lines are good. The lines are decent enough. Lines are काफी strong. I don't see any overdone here. बस तो basic सी चीज सबसे पहले observe करनी थी is that she is wider than this. So you make her a little more wider. That's first. Second, the rendering is on point. Fill काफी अच्छा है. I like the expression also, like my ध्यान expression पे बार. So this is also a very good principle of animation. I don't know what it's called, but इसमें whenever the person is sad or is upset, the face becomes smaller, it shrinks, and like this expression इसको पता नहीं क्या बोलते हैं. It's like when तुम्हारा face थोड़ा टेढ़ा है तो मुंह बना रहे हो. This is a nice expression. I like this. But question में क्या पूछ रहा है? She is upset, right? She's not upset. I forgot question. Question में क्या था? Probability का? She's angry. That's the first, and the second is that she is annoyed or something. है ना? Sorry. What is the question में दो expressions क्या थे? Chasing flies was one, and second was the customer is angry, right? Yeah, she's waiting impatiently and using a towel to chase away the flies. Okay, so come back to the sketch. Okay, so I'll be honest here. The expression is very good, but it doesn't perfectly fit the question. So this is something that she is upset. उसके पति के साथ उसका डिवोर्स होने वाला है, ऐसा कुछ सीन है, वो बहुत अपसेट है, उसको पैसे का और कर्जे का कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. That's what I feel from this expression. She's not annoyed here, and she is not angry at all. तो मतलब वो दोनों चीजें हटी गई. Flies को भगाइए, that's good. I love the way वो fly को बना के उसकी लाइन खींची है बाहर. That is very good. जिसका flies का पांच में दिखता है, that's very good detail. उसका पैर का भी जो हल्का सा डिटेल है, I love that. So your sketching is good. I also like the fishes. 3 fishes थी यहाँ का, good observation. 3 ही थी उसमें भी. एक चीज यहाँ पे ये है कि एक तो she has to be. I'm not sure a lot of people notice this, but do you see a lot of people look at this and say that neck नहीं दिखा है, right? The neck is like invisible. So that is what happens when you're sad. Your body and your shoulders droop. So technically your neck becomes. I don't know if Sai made this consciously, but that's a good trait of an animation sketch, that she understands the reflex of a body also, not just the expression. Okay, thank you, Aparajita. Love you. Girl sitting at a spot and impatiently waiting for customers. Is that the first question, first answer, Sai? Yes. So this is not completely correct because she is sad here. Impatient or sad में फर्क है, ठीक है? This is bored. This is actually bored. Bored is the correct word for this. So be careful of what you make. It's very well made. The examiner will also give you, like, he won't give you that many marks. अगर sad होता तो इसमें बहुत marks मिलते. अगर वो weight का proper होता, she looks, morose and bored, correct. Have you made the second one? Sai, I want to see. Yeah, but I don't have the picture on my laptop right now. Give you 5-10 minutes. Yeah, okay. Thank you. I want to see the second one. Okay, अच्छा बना. Yeah, sure. Okay, and then I'll give you feedback on that also. Okay, Sai. Then Rashmi. Hello. Hi, Rashmi. Sai, when you upload it, ना एक बार chat में डाल देना. So I'll. Yes. Yes, Rashmi, बोलो. Yeah, hi. Actually, मेरा doubt is like मुझे हाथ बनाने नहीं आता है. So the thing क्या is बनाने that hands. I'm very bad at making hands. So मैं काफी ऐसे सिर्फ outline बना के छोड़ देती हूँ. And now that I'm seeing sketches, मतलब mock test वगैरह जब देते हैं, या when I see कि okay how people are sketching, so their hands are very neatly sketched, मतलब fingers वगैरह भी दिखते हैं. So is there any trick where I can मतलब ऐसे सीख सकूं मैं जल्दी से ऐसा हाथ का डिटेल? Rashmi, there's just one trick जिसका नाम है practice. So then unless and until you. So okay, इसमें भी एक चीज है, मैंने hand practice का भी एक टास्क दिया है. किसने देखा है वो? Have you seen that? I don't remember actually. इतना किया है कि अभी याद नहीं आ रहा है. Okay. Task in the drive also, it's on the pinned messages also. That task specifically वाले task में मैंने वो एक enlarged photo दिया है हाथ का, like a very zoomed in photo of only the hand, and then I've minute
small photos of hands. So first, मतलब मैंने ये ऐसे सीखा था, मेरे भी हाथ बहुत खराब बनते थे. So I used to take one gesture, like one hand. You can see my screen, right? Yes. Yeah. So you make one. This is like the first, like an A4 sheet. Hmm. Take this. This is one gesture. This is another gesture. This is another gesture. This is another gesture. Etc. ये एक बनाओगे ना, make 1, 2, 3, 4, 5. So make 5 of the same gesture on the top of the page when one line is like a grid which you are creating. Then next column, next row, you make the same some other gesture. Take, for example, this, or take this, or take whatever you want to take. Take anything. Take a reference image and replicate that 5 times. I don't know if that was in my drive, but मैंने वो upload नहीं किया. I think उसका एक partial वाला मैंने अभी दिखाया था बीच में. I'll just share my. वो enlarged में I can make it. हाँ, तो exactly. I can make, but practice करोगे ना, उतना ही छोटा में छोटा बनते जाएगा. I think that is. See, you see here, मैंने ऐसे बनाया. So I have made one. ये वाला incomplete है, but मैंने ऐसे बहुत सारे पेज बनाए थे. 1, 2, 3, 4, 5. Same to same, repeat पे, same to same. So you see, by the first one, the second one, the third one, the last one has the finger का detail, जहाँ पे वो thumb separate होता है. correct. So then all of this comes with practice. See this also. This one is also difficult. ये वाला तो मेरे को बहुत difficult लगता था. वो भी जाते पीछे. ये मैंने पहले बनाया था, फिर दूसरा बनाया था. ये वाला हाथ भी जहाँ पे back to back आता है. So all of this is just practice. रश्मि जितनी बार बनाओगे, ये बाद में आएगा. Object पकड़ना वो सब बाद में आएगा. Okay. और ये तो एक है, और फिर मेरे पास एक sketch है जो मतलब I needed your reviews on. So is it okay if I send you on Telegram? Abhi or because I No problem. sorry. You can send it to me. No problem. Pakka. 100%. Okay. So I'll send it and keep. So maybe whenever you get time. Do that. And once again, I just have a call from a professor. I'll just take that. I'll come back in 2 minutes. Give me 2 minutes. Yes, कहाँ थे हम लोग? मैं नीचे सर से बात करके नीचे चाय पीने आ गया था. मैं चाय लेकर वापस ऊपर जाऊँ, फिर वीडियो ऑन करता हूँ. फोन से कनेक्ट कर लिया. बताओ क्या कहाँ थे हम लोग? किसके डाउट्स क्या चल रहे थे? कोई कुछ तो पूछ रहा था, मैंने बीच में काट दिया उसको. साई ने वो वापस आई. साई उसका हो गया अपलोड. रघु को तुमने मौका नहीं दिया धनीश, तुमने उसके हाँ, रघु बाद रश्मि को बुला लिया. बोलो रघु बोलो. हाँ, दानिश कोई डाउट नहीं है मुझे इस क्वेश्चंस को लेके, मतलब लेकिन मैं मुझे रिव्यू चाहिए. मैंने टेलीग्राम पे कुछ भेजा, मतलब जब मीट शुरू हुई थी ना, मैंने तभी बनाना शुरू किया था. अच्छा, भेजा मैंने, चेक कर. टेलीग्राम पे भेजा है मेरे को भेजा. हाँ, डीएम करा मैंने. अच्छा, ओके भाई, ये तो बहुत बढ़िया बना है. वेरी नाइस, अच्छा बना है. मैं इसको फोन में देखा. सुन ना, तू इसको स्क्रीन शेयर कर सकता है, मेरे को इसको ना बड़े स्क्रीन पे देखने का. दानिश भाई वैसे ना सेल फोन में तो मैं लैपटॉप में कैसे डालूं? मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ. हाँ यार, मेरे को फोन में थोड़ा सा रुको क्या बोलते हैं, मैं व्हाट्सएप से कुछ करता हूँ, वैसे सेंड करके. क्वालिटी क्लियर नहीं है. हाँ कह ना एक बार, क्वालिटी क्लियर नहीं, अच्छा दिखे नहीं. ट्राई करता हूँ. हाँ, ये करता हूँ मैं. जस्ट वेट. हाँ कर दो भाई, ग्रुप में डाल दो. कोई अच्छा क्लियर, मैं बस पहुंच गया. रघु मेरे को भेज. दानिश भैया, मैंने भी आपको कुछ स्केचेस भेजे हैं, प्लीज देख लीजिएगा एक बार. हाँ विश्वास, में देखता हूँ. एक्चुअली मेरे को ना फोन में इतनी क्वालिटी समझ आती नहीं है, इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मीट में कभी कोई स्क्रीन से कर दे तो बड़ी स्क्रीन पे मेरे को ना अच्छे से दिखता है. तो आई एम मोर क्या बोलते हैं, मेरे को लाइंस के क्लैरिटी थोड़ा और समझ आती है. भेज दिया मैंने, कोई शेयर कर दो स्क्रीन. करो स्क्रीन शेयर करो. बाकी लोग जिनको भी करना है अभी सब सेटअप कर लो. इसको दिखाना है, लैपटॉप में ले लो, स्क्रीन शेयर करो. के जो भी क्वेश्चन है. ओके, आई एम बैक. मैं वीडियो दिखाई किसी को? हाँ, दिख रहा है अभी. क्या ठंड है भाई साहब. दानिश में ओवर कॉन्फिडेंस है पता नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 1 से मेरी फट नहीं रही. मतलब मुझे खुद ऐसे सेल्फ डाउट हो रहा है कि मतलब हो जाएगा क्या ये, मतलब इसमें क्या ही चाहिए होगा उनको ऐसा. मतलब जैसे मैंने अभी बनाए हैं, ये देख के बनाए मैंने,
तो अब मैंने ना मतलब डर से मैंने ट्राई भी नहीं किया अभी पार्ट में वो मतलब वो क्वेश्चन, तो मतलब मुझे आइडिया नहीं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैंने क्यों मतलब नहीं ट्राई होगा यार, ये क्या लॉजिक है, नहीं होगा मतलब क्या होता है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, किसी मतलब को मैं डायरेक्ट करके। रिपीट करते जा रहा हूँ कि मैं ना अभी सीख रहा हूँ और मैंने अभी तक ना अटेम्प्ट ही नहीं किया वो क्वेश्चन ही। हम्म। अच्छा, ये किसने स्क्रीन शेयर किया है भाई? संकेत, हाँ थोड़ा जूम इन कर सकता है संकेत? हाँ, बेटर बेटर बेटर। ओके, दिस इज नाइस। मेरे को एक्सप्रेशन तो बहुत बढ़िया लगे, 2-3 नीचे ले नीचे ले नीचे ले, थोड़ा सा नीचे ले, लेफ्ट वाला दिख नहीं है मेरे को। हाँ, अरे नाइस। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लाइंस काफी अच्छी है, लाइंस का कोई दिक्कत नहीं है। आई लाइक कुछ कुछ जगह पे थिक है, कुछ कुछ जगह पे थिन है, वो मेरे को समझ है। एक्सप्रेशंस तो काफी सही है। ये कैरेक्टर तुमने खुद बनाया क्या देख के बनाया? नहीं नहीं, रेफरेंस है कॉमिक का वो। हाँ, एक्सप्रेशन अच्छे अच्छे कैप्चर किए हैं। आई लाइक द, वो जो थॉटफुल वाला है वो मेरे को पसंद है, और बाकी मेरे को ये वाला भी पसंद आया जिसमें वो पीछे से उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उसका लिप्स नहीं दिखा है। सो जिनकी मूंछें बड़ी होती है उनके लिप्स नहीं दिखते जब उनका मुंह बंद होता है, तो दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। आई एम ग्लैड। वो रेफरेंस है लेकिन बनाया भी अच्छा है। बाकी तो आईब्रोज का भी ठीक ही है, थोड़ा सा एग्जैजरेट कर सकता है इसमें क्योंकि इसके आईब्रोज सिंगल पेंसिल टाइप है ना, इसको थोड़ा ऊपर डाल सकता है सही के, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी हाथ भी सही बना है, 2-3 जगह पे हाथ काफी सही बना है। वो चिल्लाया है राइट में, उसका भी अच्छा है एक्सप्रेशन, उसकी टांग बाहर आ रही है वो भी अच्छा है। मतलब है ना, नोज का जो ऊपर का पार्ट है ना, मतलब आई मीन जहाँ पे नोज खत्म होता है, वो कर्ल थोड़ा कर्ल करके ना, वो थोड़ा वेट दे दे, वो जो नॉस्ट्रिल का कवर होता है ना उसको थोड़ा वेट दे, हल्का सा, वो थोड़ा बेटर लगता है। मैंने भी बहुत नोट किया, मैंने भी बहुत बार बनाया था वो। अच्छा है वो, अच्छा है। जैसे मेरे को पहले भी बताया स्केचिंग काफी अच्छा है। ट्राई करूंगा मैं अभी क्वेश्चंस जो वो वाले हैं। मैंने अभी तक ना छेड़ा ही नहीं उस आंटी को, क्या नाम उसका, रोहन को भी नहीं छेड़ा और आंटी को भी नहीं छेड़ा। तो छेड़ भाई, छेड़ के बना, चल फटाफट 2 दिन के अंदर मेरे को छेड़ के भेज। यार थैंक यू। भेज यार भाई, ये क्या बात है यार, तू एनआईडी के टाइम हैंगओवर में एग्जाम दिया, अभी सीट के पहले बोला है कि मैं 2020 या 21 का पेपर ही सॉल्व नहीं करूंगा। नहीं मैंने बाकी करे वो कैरेक्टर वाला, मतलब मैं सीख ही रहा था। भाई बाकी करे मतलब, तो पैटर्न के क्वेश्चन तो वो नहीं करेगा तो फिर लाइफ में क्या करेगा, क्या है ये? मैंने बाकी तो बहुत सारे स्केचेस बनाए मतलब कैरेक्टर के, पर बस वो ही ट्राई नहीं करा अभी तक। आपने पूछा तुमने वही सॉल्व नहीं किया है। मतलब जो भी ये सोच है ना सीड ये साल का, एटलीस्ट 3-4 बार तो एक पेपर सॉल्व होना चाहिए लास्ट टाइम का। मतलब आई वुड स्टिल प्रेफर कि तुम लोग अभी भी बैठ के, अगर 10 दिन बचे 15 दिन बचे, एक क्वेश्चन जो है उसको 3-4 बार करो, वो फर्स्ट क्वेश्चन पे 3-4 बार करो। बस ये कैरेक्टर वाले रह रहा मैं कल हाँ तो करे ना भाई, तू प्रैक्टिस नहीं करेगा तो भाई तू कैसे एक्सपेक्ट करेगा? मैं किसी को भी मैं सोहा को बोला था प्रोडक्ट स्केचिंग अगर अच्छा नहीं तो प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करे, तो उसने वो बंदे का प्रोडक्ट प्रैक्टिस कर लिया और फिर वो तेरे लेवल पे आगे प्रोडक्ट में, उसका कैरेक्टर तो ऑलरेडी अच्छा है, तो या मार्क्स कम है उसका रैंक बेटर होगा। लॉजिक है कि नहीं? कल ही छेड़ता हूँ। मैं देखो कितना भी मोटिवेट कर सकता हूँ, डीएम पे मीटिंग में इतनी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको मार्क्स दिलवा नहीं सकता, ये तो तुम खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खाली मैं मीटिंग अटेंड करके सीट क्लियर नहीं होगा, बहुत सीरियसली बताया मैंने। ये सफाई से कि देखो ये चीज से दिक्कत हो रही है और तूने अभी तक लास्ट 2 पेपर अटेम्प्ट भी नहीं किया, मतलब कर भाई प्लीज। ओके। नेक्स्ट टास्क है ये दोनों अटेम्प्ट करना, 2020-21 दोनों, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ओके। बताओ और कौन है? मेरे को चैट में मानसी, हाँ सॉरी रश्मि के बाद मानसी थी। इज मानसी स्टिल हियर? हाय धनेश, मानसी बताओ। एक्चुअली मुझे पूछना था कि जो हमारे क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चंस हैं, डूडलिंग वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें भी हमें कलर करना चाहिए? बिकॉज सीट के पूरे पेपर में उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि कलर्स करने हैं, तो हमें खुद से वो चीज ऐड करनी चाहिए? नहीं करना है। सीड में मैंने पहले ही बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब क्वेश्चंस के लिए। जब तक स्पेसिफाइड नहीं है कि कलर यूज करो तब तक मत करना। अगर नहीं मेंशन किया है कि कलर मत यूज करो तो भी कलर मत यूज करो, जब तक मेंशन नहीं किया कलर यूज करो तभी करना है। सीड का बहुत सिंपल मेंटालिटी है, वो लोग को पेन पेंसिल से अलग लगाव है, वो लोग सिर्फ पेंसिल ब्लैक इंक पेन वाले स्केचेस ही देखते हैं। उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है,
black and white, simple. They wanted to be a same bar for everybody. तूने कलर किया, किसने नहीं किया, तो जिसने कलर किया है उसका इवैल्यूएशन का प्रोसेस चेंज हो जाएगा सीड वाले के लिए। और ऐसा भी है कि हम पेन्स भी यूज कर सकते हैं फॉर शेडिंग एंड एवरीथिंग। जैसे अगर उन्होंने लिखा है दैट शेडिंग्स पे भी वो कंसीडर करेंगे, मार्क्स करेंगे, तो वी कैन यूज पेन आल्सो, राइट? पेन यूज कर सकते हैं, बट जहाँ मेंशन्ड है यूज ब्लैक इंक ओनली, वहीं पे जहाँ पे पेंसिल ओनली लिखा वहाँ मत यूज करना। अच्छा ठीक है। मतलब बहुत स्पेसिफिक सीड का पूरा जो गेम है वो क्वेश्चंस के ऊपर है। यू हैव टू बी वेरी व्हाट यू से ऑब्जर्वेंट इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, क्वेश्चन में अगर बोला है ब्लैक इंक ओनली तो ब्लैक इंक, उसमें पेन यूज करो। बट बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ पेंसिल लिखा होगा, यूज पेंसिल ओनली। I'm telling you the best way is pencil. पेन भी मत यूज करो, पेंसिल सबसे बेस्ट चीज है। Okay, and I have one more question कि I found very difficult in character designing. तो जैसे अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो उसके लिए मैं उसको स्पीड अप करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए क्या और चीजें कर सकती हूँ? ब्रेक डाउन करो। तू स्पीड अप कैरेक्टर स्केचिंग ना, ब्रेक डाउन। मतलब जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि हाथ ऐसे बनाओ या फेस ऐसा बनाओ, एक्सप्रेशन ऐसे बनाओ, तो ना ब्रेक डाउन करो। पहले ना एक एक चीज को स्ट्रॉन्ग करता है। एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करो, बहुत सारे एक्सप्रेशन शीट्स देखो। ट्राई टू प्रैक्टिस एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन। मतलब हैप्पी सैड वाइड तो ठीक है, एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, एक्सट्रीमली मतलब फुट फुट के रोने वाला एक्सप्रेशन, एकदम अंगार गुस्से वाला एग्जैजरेशन, वो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ऑल द एक्सप्रेशन इंडिविजुअली। पिंटरेस्ट पे पहाड़ भर के तुमको एक्सप्रेशन शीट वो करो, ब्रेक डाउन करो, पहली बात तो। दूसरा, प्रैक्टिस कैरेक्टर्स इन अ वे दैट यू कैन मेक योर ओन। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने अभी ये मीटिंग में अभी तक नहीं बोला है, बट एज यू प्रैक्टिस कैरेक्टर्स रेफरेंस से बनाते जाओ। एक दिन बैठ के खुद के कैरेक्टर बनाने का ट्राई करो। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। इट्स डिफिकल्ट बट गिव इट अ ट्राई। मम्मी बुला मम्मी। ओके, जैसे तुमने अपने ड्राइव पे भी ऐसे मेंशन किया है दैट अपने खुद के पिक्चर्स क्लिक करो एंड देन उनको रेप्लिकेट करो। वो भी तो ये वही सेम चीज, तो वही सेम चीज कह रहे हैं ना आप? हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को ब्रेक डाउन कर। इन कैरेक्टर स्केचिंग है तो बिगर अम्ब्रेला। जैसे गेस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स, बैठना उठना पोस्चर्स में आता है। एक्सप्रेशंस अलग कैटेगरी है, हैंड लेग्स अलग कैटेगरी है। मतलब लिटिल फेस के अंदर भी कैटेगरीज है बहुत सारी टाइप्स की। तो पहले ना ब्रेक डाउन करो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस ईच थिंग इंडिविजुअली, एंड देन व्हेन यू मेक फुल कैरेक्टर्स फ्रॉम रेफरेंस, ट्राई टू मेक योर ओन। बस इतना करो। ओके, और मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए थे, क्या मैं आपको भेज सकती हूँ रिव्यू के लिए? हाँ भेज दो। हाँ, DQ लैब्स का भी मैंने सॉल्व किया था, तो मैं वो भी भेज सकती हूँ? हाँ भेज दो, बट ट्राई करो दैट अगर यू कैन मतलब स्क्रीन शेयर इट हियर इन द मीट, इट विल बी बेटर। मतलब मैं चैट पे देख ही लूंगा, नो डाउट। मैंने DQ लैब्स वाले मेरे पास पिक्चर्स हैं कि मैं एक बार दिखा सकती हूँ? एक काम पहले डीएम कर ले। अगर ये मीटिंग में नहीं तो अगली मीटिंग में मैं पक्का देख के उसका बता दूंगा। ठीक है ना? भेज के एक बार डीएम में भेज के I'll have a look. Okay, thank you so much. Time. Okay, Ashley, is the book stapled? Okay, I have not noticed that. Shade का book stapled? नहीं, I think bind की करते हैं वो लोग. It's not stapled. Bind करते हैं वो लोग. I'm not Okay, so how could I go next? I think that's covered. So how do you have anything else? Hello. Yeah, Swadahi. मैं शेयर कर सकती हूँ, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 के स्केचेस दिखाने हैं। Okay, कर लो। उसके बाद है। No, I don't have anything else. Okay, so thank you. Okay, फिर ऊंचा है, ठीक है। Yes, Swadahi, करो शेयर करो। स्क्रीन विजिबल है मेरा? हाँ जी, इट इज विजिबल। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा आपको, और फोन चार्जिंग में। एक मिनट, अभी दिख रहा है? हाँ दिखा है थोड़ा। कैन यू मेक इट लैंडस्केप? Yeah, okay, I will. Make it landscape and then zoom in a bit. हाँ, perfect. Okay.
Okay, why do I see two different guys है? मतलब एक के बाल colored है, एक के बाल blonde है, मतलब I mean white है. हाँ, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था पेपर जो 2020 वाला था। ये फर्स्ट टाइम मैंने attempt किया और ये सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया था। So, attempt. Okay. Okay, so first वाले में go back to the first one. Okay, so for the first one, to be really honest, both of them don't match at all. That's one. Second is most of the characters are identified by their eyeballs, the face structure and body types, all of that. Over here, I don't understand why पहली वाली में एक का आईबॉल बड़ा है, एक का आईबॉल छोटा है. आई डोंट गेट दैट. मतलब वो इक्वल रखो. दैट लुक्स लाइक शी स्क्विंट और समथिंग, और उसको कोई बीमारी है, तो वो पहली तो वो चेंज करो. देन gesture wise it's okay. मेरे हिसाब से थोड़ी actually to be ये वो sorry जो बैठी है वो थोड़ी सी जो कैरेक्टर दिया है उससे थोड़ी सी ज्यादा वो पतली है. पतले तो है, बट व्हाट यू डन हियर इज दैट तुमने वो साड़ी को यूज करके ना आधे से ज्यादा बॉडी कवर कर दिया उसका. यू गेट इट? Yeah. The way she's sitting, na, I can't see the posture of her legs. I just don't understand उसका पैर का structure क्या है. Nor will the examiner understand. And he will get into that zone where he might think that you have played him by trying to hide her body using her sari, which is not a good sign. Okay. ठीक है. So that's one. जो खड़ी है उसमें एक्सप्रेशन बहुत ही वियर्ड है. वो गुस्से में नहीं, वो लग रही है कि वो फट जाएगी अभी, पता नहीं क्यों. तो थोड़ा सा आईबॉल्स. सी वो जो इमेज दिया है ना, ट्राई टू वो इमेज को रेप्लिकेट करना इज ऑल यू हैव टू डू. तो वो इमेज को तुम रेप्लिकेट करोगे ना, तो तुम नोटिस द डिटेल इन आईज के भाई इतनी मोटी आईज नहीं है उसकी, इतनी मोटी तो नहीं. दिस इज a little too thick for me, है ना. ऊपर से थोड़ा फेस प्रैक्टिस करो फॉर द माउथ, क्योंकि वो माउथ जो है उसका शेप इज इट्स लाइक अ पॉलीगॉन व्हिच इज डिस्टॉर्टेड. तो उसका अंदर का आई एम नॉट एबल टू क्लियरली फिगर आउट व्हाट इज teeth, what is tongue, what is the inner element. Okay. Then eyebrows are not the way I remember Gauri very well. वो मेरा पहला सीन पेपर था. So this is not the eyebrows. उसका eyebrows अलग है. उसके बाल के ऊपर eyebrows नहीं जा रहे हैं. बाल को फ्री करो. बिंदी बड़ी है लेकिन बिंदी और eyeball सेम साइज नहीं है. See, that is observing. बिंदी और eyeball सेम साइज नहीं हो सकते, है ना. हाथों में बैंगल्स फर्स्ट वाले में मिसिंग है, सेकंड में भी मिसिंग है. एक नहीं दो बैंगल्स है उसकी. Be observant for this. कपड़े ठीक है. Now go to the second one जो वापस बनाया था, I mean जो recently बनाया था. Yeah. Okay, this is better in terms of line quality. That's the first thing I'll say. उसका line quality काफी अच्छा है. The strong lines. I don't see any distorted or crooked or wavy lines. That's good. The expression again, the eyeballs are too big. It's filled, but again, कैसे समझाऊं मैं? वो जो फर्स्ट वाला है उसमें वो खुश लग रही है फॉर सम रीजन, और वो खुश नहीं लगनी चाहिए. वो खुश लग रही है मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई क्वेश्चन पढ़ने में. वो खुश तो नहीं होनी चाहिए. सी आई कैन सी टू बैंगल्स है व्हिच इज अ गुड थिंग. अगेन राइट वाले में दांत में क्या हो गया उसको, मतलब ये कितना गुटखा खाती है, क्या है ये सीन, क्यों बनाया ऐसा. दांत बहुत बहुत दांत डिस्टर्बिंग है इसमें. ऐसे दांत तो नहीं उसके है, मतलब क्या क्या ही बना दिया ये. बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बॉडी प्रपोर्शन सही है. शी इज लुकिंग लाइक गॉरी. बॉडी प्रपोर्शन वाइज इट्स परफेक्ट. एंड उसके बाल जो है ना, द connection between both the parts of a hair is not supposed to touch the top. It's supposed to be somewhere in the middle, like 30% of a head. I feel that is also, it's like वो तेरे नाम वाले, उसका राइट वाला फुल तेरे नाम वाले सलमान वाले, ऐसा ही फील आया वो देख के उसको. तो थोड़ा ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बड़ा हो. और उसके आईब्रोज वापस राइट साइड में थोड़े डिस्टॉर्ट हो गए. आई थिंक या दैट्स इट. ओके. और ये वाला क्वेश्चन भी किया था सॉल्व. ओके, दिस इज नॉट रोहन फॉर श्योर. सॉरी, दिस इज नॉट रोहन. रोहन के बाल ऐसे नहीं थे. रोहन के बाल ऊपर कोम्ड थे, बहुत नीट थे, और उसके बाल के बीच में एक लट थी. दैट इज द की ऑब्जर्वेंस इन रोहन. फील्ड नहीं है वो तो ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड फील्ड करना, यू मस्ट हैव गॉट टाइम, और फील्ड नहीं किया होगा. फील्ड करना इंपॉर्टेंट है, बट बाल ऐसे नहीं है उसके. दैट इज नंबर 1.
दूसरा उसके शर्ट का कॉलर ऐसा नहीं है. आई एम डेड श्योर. मेरे को रोहन का अच्छे से याद है, वो मेरा पेपर था सीट का. और it's very I zoom in a little bit. I can't still figure out उसके हाथ में वो क्या है. Is that like a rope or is that like a theli? Kind of lines are getting overlapped. Okay. Lines are getting overlapped. I can't. The shoulder is completely dislocated from the body. He needs to go to the hospital now. Like now. उसका shoulder body से बाहर है. उसका shoulder 3D में, उसकी body 2D में. And that's exactly what's happened. There's no connection between the shoulder and his body. You get that? Can you see that? Yes. Yeah. So when you're making full, you need to practice a little bit more with proper gestures and bodies. So थोड़ा practice करना. लोगों के sketches देखो. You saw the people who sent screenshot this sketch इसके पहले ना? हाँ. The body has to look full of volume. That's the key. Volume दिखना चाहिए body में. यहाँ पे मेरे को 2D दिख रहा है पूरा और shoulder में volume दिख रहा है. Okay. है ना? Okay. Is the second part of the question also there? Yes. Okay. ये जेंडर चेंज कब हुआ इसका? इसके बाल बढ़ गए. ये लड़की लगा है मेरे को. और ये फुटबॉल ने बास्केटबॉल, वो भाई साहब, फुटबॉल को बास्केटबॉल बना दिया गया. नहीं, वो एग्जाम में तुम्हारा एड्रेस पूछ के तुम्हारे पीछे बंदूक लेके आएगा. तो पहली बात तो उसके कपड़े की तो भाई दाग अच्छे वाला ऐड याद आ गया सर्फ एक्सेल का मुझे. नहीं, दिस नीड्स लॉट्स ऑफ फ्लॉज है. यू नीड टू डू दिस अगेन. तो वापस एक बार करना पड़ेगा एंड ट्राई टू रेप्लिकेट. Replication is the first move. Okay. Do this again. मैं next meeting में चाहिए तो वापस एक बार ना मैं देखूंगा, but do this again. ठीक है. बस बाकी एक्सप्रेशन प्रैक्टिस मैंने किया है ऐसा. देखो ये बड़े आईबॉल्स से क्या फेटिश है यार. इतने बड़े बड़े आईबॉल्स क्यों बनाए तो वैसे ही. किसके इतने बड़े आईबॉल्स भाई? मैं तो नहीं देखा आज तक. मेरी आंखें बड़ी नहीं, इतनी बड़ी नहीं है. थोड़ा आंखें छोटी बनाओ, थोड़ा सा छोटी बनाओ. एंड ये अच्छे एक्सप्रेशन थोड़े वेरिड है, बट अगेन ट्राई टू गेट इनटू मोर डिटेल्स. लाइक आई कांट सी टंग, आई कांट सी grinding teeth, I can see 2 broken teeth here, but again थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा थोड़ा सा. एंड फोकस ऑन फिलिंग. आई डोंट वांट टू सी हैचिंग जो है ना, हैचिंग खराब कर देता है स्केच को. मतलब ऐसे कैरेक्टर्स में यूजुअली जैसे इसमें बाल भी है, बाइक है, बाल को फिल करो, बिंदी को फिल करो, कंप्लीट करो स्केचेस. सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केच एंड अ फिनिश्ड स्केच. Finished sketches will have, you'll feel it's complete even if the faces are half made. मतलब इसमें कुछ में बाल नहीं है, कुछ में सही नहीं है, but even if you complete them ना, it feels complete. इसको fill करो, हर एक eyebrow को fill करो, हर एक बाल को fill करो, आंखों को fill करो, मूंछों को fill करो, तो complete लगेगा. Right. Okay. ठीक है. Okay. Thank you. हाँ. और Yes. ये मैंने करके देखा था, खुद से किया था ये तो वही रेफरेंस है जो मैंने लिया था ना. मुझे याद नहीं कि मेरे में से बना है. ये सेम है, सेम टू सेम गेस्चर्स है. डिस्टॉर्शन, लॉट्स ऑफ डिस्टॉर्शन. लाइक एग्जैजरेशन इज ओके टू द लिमिट, बट गो टू माय ड्राइव, सी द सेम स्केचेस आई मेड. मैंने ये सेम बनाया, मैं ड्राइव में जाके देखो. ओके. कैन कंपेयर फॉर योरसेल्फ. ठीक है. थैंक यू. ओके, थैंक यू. हाँ, यस, रुचा, अमृता है, दोनों का है. हाँ, मुझे भी हेलो, मुझे भी रिव्यू भी लेना था. क्या लेना था? रिव्यू. हाँ, लो, बताओ. दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, दिखा. But it's blurred. I can't see much. थोड़ा zoom करना, if you can. Okay, हाँ, I can. थोड़ा blurred है, but I can still figure it out. ये रोहन नहीं है, रुचा. The first look, the examiner है ना, these people have time. they पहला look देंगे उसको and they will be like ये रोहन नहीं है. See, the first thing is that उनको रोहन दिखना है, रोहन को दिखना है. रोहन थोड़ी है. रोहन completely अलग लगता है. रोहन के बालों में 2 लट नहीं, एक ही लटा है. रोहन के बाल का हेयर ज्यादा है. यहाँ पे मुझे लगा कि उसके बाल बिखर जाएंगे, इसलिए मैंने वैसा किया.
बॉडी प्रपोर्शन फिर भी ठीक है, बॉडी प्रपोर्शन अच्छा है, पैर और शॉर्ट्स का जो एरिया है वो फिर भी ठीक है, पॉकेट भी उसका दिखा है, वॉल्यूम आ गया उसमें। बट द फेस नीड्स वर्क। मतलब ये दूसरे वाले में तो फेस की तो धज्जियां उड़ गई, मतलब थोड़ा फेस पे वर्क करो। फेस को मतलब सी दिस इज अ वेरी टू बी रियली ऑनेस्ट ना, ये मत बनाना एग्जाम में। ये जो एंगल है ना जहाँ पे यू आर लुकिंग डाउन, यू कैन सी ओनली 10% ऑफ द फेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक। I know it's very difficult to make, मतलब बहुत लोग का देखा है मैं, it's very difficult to make। थोड़ा tilted बनाओ और थोड़ा फेस सीधा रखो एंड थोड़ा सा ऐसा बनाओ कि तुम फेस को अच्छे से बना पाओ। So the gesture is one part of it and the face to be made correctly is the second part of it, और सेकंड में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। फेस करेक्ट है ना, तो इसमें फेस करेक्ट नहीं, बाकी तो द प्रपोर्शन वाइज ओके। पैर थोड़े छोटे हो गए सेकंड वाले में, दब गए पैर। It's like a semi top view जहाँ पे foreshortening forcefully आ गई है तो, पर ऐसा नहीं है। ओके और ये वाला भी। Okay, this looks like gory somewhere or the other. Yes, that is gory. Filled नहीं है, that is the problem. Don't make this background. ये जो है ना डिस्टर्बिंग है बैकग्राउंड पर। ये जो बैकग्राउंड है ना कि ये लोग है पीछे, मतलब हाँ ठीक है सर, मत बनाना एग्जाम में, मत बनाना। ओके एक और चीज यहाँ पे ये है, डोंट मेक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल फोटो में दिया हुआ है इन द पेपर दैट देयर आर 3 fish in the basket and Gauri is trying to fly the monkeys। फिश अलग से पैर पे मत करना। That's going outside the barrier of the question when it's not required। वो टाइम तो लेगा, जबरदस्ती टाइम जाएगा उसमें, लेकिन it's not required and it's not the question। And the body of Gauri is also good। The hand is kind of, you need to have more detail on the hand। मतलब I can see the hand through the net, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड उसका जो हाथ उसके थाई पे है उसमें डिटेल बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे हाथ मत लगाना। 2-3 लाइन ऐड करके फिंगर्स ऐड करना, दैट्स इंपॉर्टेंट। फेस अच्छा है, फेस इज गुड। फिल चाहिए थोड़ा और डार्क करना बाल, ठीक है, बाकी ठीक है। एक्सप्रेशन ओके, हाँ एक्सप्रेशन ठीक है। सी अगेन एक्सप्रेशन में भी थैंक यू फॉर आस्किंग, ये थोड़ा सा बोर्ड वाला एक्सप्रेशन है। अनॉयड मतलब ना वो शिकंजी आ जाती है दिमाग पे थोड़ी सा माथे पे, और थोड़ा सा वाला क्या यार, तुम खुद ही मिरर में जाके बनाओ ना एक्सप्रेशन, क्या है यार, क्या है मक्खी है, कहाँ से मक्खी आई, ये मक्खी में ये ऐसे क्या मक्खी आए तो आए, मेरे को घर जाना है, मेरे को पति के पास, मेरे को मेरा पति चाहिए, वो वाला एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन पे ध्यान दो थोड़ा। ज़ूम करो, दिस इज नाइस। इसका एक्सप्रेशन फिर भी ठीक है, आई कैन सी शी इज काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ। ऐसा लग रहा है पटक दिया है। ये हाथ मत बनाना, ना 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 ना, ये हाथ मत बनाना। ये जो कस्टमर का हाथ बनाया ना, ये मिस्टर इंडिया कहाँ से इंटरस्टेलर में से वो दूसरे वर्म होल में से हाथ डाल के मछली ले आया। डोंट डू दिस, उसको निकाल लेना हाथ को। बाकी बॉडी फिर भी ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम और चाहिए बॉडी में, बट एक्सप्रेशन इज गुड। बाल भी ठीक है, इट्स लुकिंग लाइक गॉरी, सिंपल एंड नाइस। दूसरे बैंगल्स में डिफरेंस नहीं चाहिए, मतलब एक थिक एक थिन है, दोनों सेम होने चाहिए, दैट्स वन। तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग एल्स, कोई फ्लॉ तो नहीं दिख रहा है मेरे को, बाकी ठीक है, अच्छा है, नाइस। थैंक यू। ओके पूछा, थैंक यू। अंशी, अमृता। हाँ दानिश, हाय। हाय, बताइए। एक मिनट ना, मैं शेयर करती हूँ, मैं वीडियो ऑन करती हूँ, बेसिकली मैं शो दिखाती हूँ स्केचेस क्या है। मेरा प्रॉब्लम है कि मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है हाथ का एंड एवरीथिंग, ओके, काफी सारा किया है, अराउंड बहुत सारे, कांट इवन काउंट, इतना सारा प्रैक्टिस किया है। बट फिर भी अभी एनआईडी पेपर में ना देयर वाज दिस क्वेश्चन फर्स्ट वाला थी जिसमें यू हैड टू ड्रॉ ऑल ऑफ दिस जेस्चर्स जो वॉच को एक्टिवेट कर सके, व्हाटएवर ऐसा काइंड ऑफ समथिंग। तभी पेपर में ना मुझसे कुछ नहीं बना, मतलब बना बट not as I sketch, like the things I sketch in, मैं दिखाती हूँ। दिखाओ। Can you rotate this somehow? I don't know. You cannot, no? दिख रहा है? हाँ, I can see your screen. I mean, I can see your video. I have to pin it. So now, Amrita, the quality is like really bad. So I would still suggest if you can. What I do is I click pictures and screenshot. Pictures and screenshot. है ना? Do that if you can. Pictures and screenshot. Okay, I'll get back. Okay. और anybody else ग्रुप पे कोई दिखने है? अभी तो मेहल, I want to see your sketches. अभी तो मेहल बात पड़ेगी है. Sketches बताओ, अपने sketches भेजो.
अरे वो पोस्ट ग्रेड क्या क्या है? पर्सनल मत भेजा मेरे को, उसमें फोन में ना मेरे को समझ नहीं आया। क्या है, क्या बनाया ये? नहीं नहीं अभी नहीं। तूने सर रावण क्यों बना दिया? ये गौरी वाला है ना? ना ना ना। अच्छा अभी फिल आई वांट टू सी दिस फिल। ये बहुत बहुत ये डिस्टर्बिंग है, ये हैचिंग देखना। मेरे को फिल चाहिए। कौन है? दर्श, तुम मेरे स्केचेस मतलब तुम मांग रहे हो या कहाँ डालूं? यानी मेरे को समझ नहीं आया है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? नहीं स्केचेस तो किसने चैट में मांगे थे तो मैंने बोल दिया। अच्छा अच्छा दैट, हाँ, मतलब वो मैंने ना अभी ये कफाल के पोस्ट ग्रेड वाले ग्रुप में डाले थे मेरे प्रोडक्ट स्केचेस 2-3 दिन पहले ही। आई थॉट के ड्रीम टीम वाला स्पैम नहीं करते हैं तो डाल दिए थे। उधर से देख लो जिसको चाहिए हो, नहीं हो तो फिर डीएम कर दो। हेलो हाय, अमृता अगेन। मैं शेयर करती हूँ ओके स्क्रीन। दिख रहा है? हाँ अब दिखा है। थोड़ा सा इसका लैंडस्केप कर दो प्लीज। लैंडस्केप आई तो वर्टिकल। हाँ चलो कोई बात नहीं ठीक है। ओके हाथ तो ठीक है। वेट होल्ड करो, एक पे होल्ड करो। हाँ इस पे होल्ड करो। ओके सो पहली बात तो ये बहुत ओवर डूइंग है, ठीक है? दिस इज ओवरलैपिंग, दिस इज प्योर ओवरलैपिंग। सो आई वांट टू सी द गेस्चर्स, आई मीन द हैंड का जो फॉर्म है वो अच्छा है, इट्स गुड, इट्स काइंड ऑफ नॉट completely wrong, कहीं कहीं पे माइनर मिस्टेक्स है, बट अगेन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ ओवरडूइंग। सो जो एक लाइन में अपन 3-4 बार लाइन बनाते हैं ना, ये वो है। सो यू नीड टू हैव सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। इफ यू सी द स्केचेस ऑन माय ड्राइव आल्सो ना, एक सिंगल लाइन है, 4-5 बार बनाया नहीं। एक जो हमने जो ये भेजा था ना टास्क, उसमें देयर वाज दिस थिंग कि जो एक बेसिक जो शेप होता है ना वो बना के ये जस्ट इवैल्यूएट वो बड़ा के, मतलब क्या बोल रही हूँ, वॉल्यूमेट्रिक पहले जो बेसिक शेप दिखता है वो लेके उसको फिर बाद में गिव द लाइनिंग्स अकॉर्डिंग टू द यू नो द जेस्चर दैट द हैंड इज शोइंग, राइट? So again, then it's like you are overlapping initially light side, then that is the entire deal. ना you make very light. यहाँ पे दिख रहा है ना राइट में जो है वो बेसिक शेप लेके फिर यू पुट ऑन द हैंड, बाकी सब उसका. That is what the conversation of this meeting started from. The lighter your construction lines are, the more far better your final output will be. So here, the construction lines or whatever the basic shapes you have taken, एक तो I feel it's a blunt pencil, मतलब काफी blunt है, इसके लिए वो thick lines बन रही है. That's one. दूसरा जो है, the hand is good, the hand is proper, जैसा दिखना चाहिए वैसा है. It's just the lines are too wobbly, and it's wobbly because of this. तुम्हारा initial जो construction है basic shape से, वो इतना डार्क और वो ही इतना शेकी है कि उसके ऊपर फाइनल लाइंस बनाने के चक्कर में आपका क्या बोलते हैं पूरा ड्राइंग खराब हो रहा है. सो आइदर यू डू वेरी वेरी एक्सटेंसिव लाइन वेट प्रैक्टिस, तुम्हारी लाइंस में वो डिफरेंस होना चाहिए. अदरवाइज यू प्रैक्टिस सो मच दैट यू डोंट नीड दिस कंस्ट्रक्शन लाइंस. यू गेट इट? दोनों में से एक. But you need to change this क्योंकि एग्जाम में नहीं चलेगा. एग्जामिनर will ये बहुत फास्ट बनाया एक्चुअली. एक हाथ के लिए not even 1 or 2 minutes, 2 minutes max, not even 2. कम ही लगता है. In the exam, the examiner doesn't care ना फिर तुमने कितना टाइम लगाया. He needs a final finished output. तुम कितना भी टाइम लगाओ. So यहाँ पे ना एग्जामिनर के शक्ल पे उसकी आंखों में एक फिल्टर होता है. They can actually look through, मतलब you know, now I have been through that phase where इतना टाइम से मैं sketches लोगों के देख रहा हूँ, तो I've also been through that phase and now I can look at somebody's sketch and identify किसने कितना practice किया life में. You get it? What happens is that because you keep on seeing papers, you keep on seeing sketches, once you see at 500,000 sketches, then you understand कि जो ज़्यादा practice करता है उसकी lines बहुत strong, confident और concrete होती है. He doesn't need multiple lines के 3-4 बार test try किया उसके बाद final line बनाया, construction line बनाया. So examiner will be able to look through your practice and give you those marks. कि इसका तो ठीक है, मतलब इतना practice नहीं, इसके लिए इतनी overline does है.
अब उसको टाइम मैम से लेन देन नहीं है. सो नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट डूइंग वन स्ट्रोक लाइन प्रैक्टिस. ये सेम हाथ बनने चाहिए. इसको ना, ये जो मैंने बहुत लोग को बोला है करो, ये जो 4 पेजेस है ना हाथों के, इसको चिपका दो दीवार पे अपने घर पे. प्रैक्टिस करो लाइन ड्राइंग, सिंगल स्ट्रोक लाइन प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू मेक दोस हैंड्स एज क्रिस्प एंड क्लीन. एक लाइन दिखनी चाहिए. जितना भी इट्स लाइक ना फोटोशॉप में वेक्टर होता है, कितना भी जूम करो फटेगा नहीं. कितना भी मैं तेरे स्केच में जूम करूंगा ना अंदर, मेरे को वो स्केच फटना नहीं चाहिए, वो लाइन फटी हुई दिखनी नहीं चाहिए. आई नीड लाइन टू बी एज स्मूथ एज पॉसिबल. गेट इट? राइट. तो फिर मैं प्रैक्टिस करूँ ना. Yes. Okay. ठीक है. Thank you. शुक्रिया. Mohammed.